पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, नासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व से पश्चिम। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, तीस्ता, लोहित, यारलुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिहांग। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? गंगा, नर्मदा, यमुना, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? गंगा, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, यमुना नदी का संगम गंगा से कहाँ होता है? वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार, पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रयागराज। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस प्रकार की नदियाँ हैं? तटीय नदी, पर्वतीय नदी, अंतःस्थलीय नदी, भ्रष्ट में उत्पन्न नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भ्रष्ट उत्पन्न नदी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सबसे अधिक जल निकासी क्षेत्र रखती है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, नासिक, अमरकंटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाबलेश्वर। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? दिहांग, यारलुंग, लोहित, मानस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यारलुंग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? गंगा, ताप्ती, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताप्ती। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचनद शब्द का अर्थ क्या है? 5 नदियों का संगम, 5 पर्वत, 5 झीलें, 5 द्वीप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 नदियों का संगम। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सरस्वती नदी के बारे में क्या मान्यता है? यह चीन में बहती है, यह हिमालय से निकलती है, अब यह लुप्त हो चुकी है, यह गोदावरी की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अब यह लुप्त हो चुकी है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी केवल भारत में बहती है? ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
यमुना। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र, तीस्ता, गंगा, सोन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीस्ता। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक, रायपुर, सिहावा, नासिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिहावा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी पवित्र सप्त नदियों में शामिल नहीं है? गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंडक, कोसी और घाघरा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? यमुना, गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ताप्ती नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी 3 राज्यों महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती है? कृष्णा, गोदावरी, पेनार, साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी कौन सी है? यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लूनी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी को डाकुओं की नदी कहा जाता था? यमुना, चंबल, बेतवा, घाघरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी पर स्थित प्रसिद्ध बांध कौन सा है? भाखरा नंगल, हीराकुंड, कृष्णा सागर, नागार्जुन सागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णा सागर। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय से नहीं उत्पन्न होती है? गंगा, यमुना, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगोत्री। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को भारत की शोक नदी कहा जाता है? कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोसी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस देश से निकलती है? भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिब्बत। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पूरब की गंगा कहलाती है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, महानदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्कन पठार की सबसे लंबी नदी है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ताप्ती, कावेरी, गंडक, यमुना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ताप्ती। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हिमालय के दक्षिणी ढाल से निकलती है?
नर्मदा, यमुना, गोदावरी, चंबल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? माही, साबरमती, कृष्णा, ताप्ती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माही। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? कोसी, तुंगभद्रा, पेनार, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुंगभद्रा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साबरमती का उद्गम कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी डेल्टा किस नाम से जाना जाता है? सुंदरवन डेल्टा, गंगा सागर, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, मेघना डेल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुंदरवन डेल्टा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहने वाली सबसे पुरानी नदी मानी जाती है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना, गंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी उत्तर दिशा में बहती है? गंगा, यमुना, सोन, बेतवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोन नदी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी हैदराबाद शहर को 2 भागों में बांटती है? गोदावरी, कृष्णा, मूसी, तुंगभद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूसी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कृष्णा नदी। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को किस नाम से भी जाना जाता है? बंगाल का दुख, बिहार का गौरव, कोसी की बहन, गंगा की सहायक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंगाल का दुख। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कावेरी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार किस राज्य की प्रमुख नदी है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के सबसे बड़े नदी डेल्टा को बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, यमुना, साबरमती। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।